तारीफ में हो उसको सही नहीं कर पाएंगे। देश के अमन को मजबूत करना है, इस तरह की बातें हुई हैं जी। तो ये सर्वे को एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सर्वे के नाम पर दंगा, ये सर्वे के नाम पर और आप खलीज बढ़ाना चाह रहे हैं पूरे देश में। ओवैसी साहब, आपकी रिसर्च, आपके कानून के ज्ञान को सभी लोग जानते हैं, मानते हैं कि तर्कों में अगर बात की जाए तो आपके पास बेहतरीन तर्क मौजूद होते हैं, अच्छी रिसर्च मौजूद होती है। और मैं पत्रकार हूँ, मस्जिदों के सर्वे की कहानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं शेख की जुबानी। आप उसके क्लॉजेस, सब क्लॉजेस मुझसे बेहतर जानते समझते हैं। सर्वे क्या है, तो अगर किसी के मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन, डिस्कवरी क्या है, अनुसंधान क्या है, अदालत के पास जा रहा है, सत्यापित करना क्या है, कानून में तमाम एक बात तो उसकी जो अपील है वो वही की तो बिल्कुल। अगर एक कोर्ट गलत फैसला भी सुनाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अंत में सही है कानून के हिसाब से ही होगा ना। देश के कानून पे तो आपको कि लंबा देख करके फांसी देने वाला राजा ने, देखिए, देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा है तो लंबाई बार बार सिर्फ मुसलमानों की देखी गई। बारे में कह रहा है, उस वक्त के राजा को बताया कि अगर महाराज किसी को सजा देनी हो तो उसका क्या मापदंड है। आप ये बताइए कि उसने कहा लंबाई नाप लेनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा लंबा हो उसको सजा दे दो। आज के सर्वे के मुताबिक और आज की इस सरकार जो 1999 से 99 साल 1924 तक करती रही सत्ता में आने का इंतजार, जिस वक्त आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाती है, सियासत के लिए कुछ हो सकता है, आखिरी अवतार की बात आती है वहां पर सब खत्म हो जाता है। खातमुन नबीन, ये गैर जरूरी के झूठा प्रोपेगेंडा नबीउल अव्वलीन, रहमतुल लिल आलमीन बन करके दुनिया में आए और अपना पैगाम सुनाए, रोजा फर्ज बता दिया और 5 रुकनों का तरीका सिखा दिया। रोजों का महीना था, शिद्दत गर्मी हो रही थी। एक बेचारा गरीब आदमी था जिसने सारी में भी पानी पिया था, यानी गरीबी इतनी थी कि एक हकायत के मुताबिक एक अंगुली सत्तू से 7 आदमियों ने रोजा अफ्तार किया। एक खजूर से 3-3 आदमियों ने रोजा इफ्तार किया। उसको भूख लगी थी और रोजे का अभी वक्त बाकी था। उसने हजूर के पास जाकर के खड़ा हो गया कि हजूर, दीन तो आपने बड़ा अच्छा बताया, मगर आपने उस अल्लाह को नहीं पूछा कि जो जिसने तुमको इस दीन को लोगों तक पहुंचाने का संदेशवाहक बताया कि हम रोजा रखने वाले भूखे मर रहे हैं और गुलशर्रे उड़ाने वाले बीफ बिरयानी, मीट, मच्छी, यानी आज की भाषा में कह रहा हूँ, उस वक्त जो कुछ भी खाते थे 7-7 साल की लड़कियों को जिना करने के लिए खरीद करके लाते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। हजूर ने उसकी शक्ल की तरफ देखा और अपना पांव जमीन पर मारा अदालत का काम है सर्वे कराने के लिए एजेंसी कि जिस चीज को तुम चाहते हो अदालत में पेश करती है और फिर अदालत वो मेरे पांव के नीचे है। कानून है उसके अकॉर्डिंगली अपना फैसला सुनाती है। क्योंकि जब से ही मन में संशय है किसी चीज हजूर अकरम दुनिया में आए, हो जाने दीजिए ना, उसमें लोगों को भड़काने की बात क्या है, सीधी सीधी बात है, डरने की पहला ठीक है। जब मजा हुआ कि काबा के बुतों ने सजदा किया, काबा ढोला और दादा डर के मारे बाहर निकल गया और आवाज आई
मैं नहीं ऐ मुतलिब नहीं बोलेंगे कि कानून क्यों बनाया तेरे गया घर में कि 15 अगस्त वो नूर आ गया मस्जिद मंदिर गिरजाघर जो गुरुद्वारा था वो यूसीसी जिसकी बात आज कर रहे हैं उसका जो भी नेचर है चेंज नहीं होगा। लेकर आएगा अब ये लोग जो सर्वे और के लिए हर जा रहे हैं, गुलाम तो को academic आज़ाद sense से कराएगा, जा रहे हैं, मैडम बताइए। हर भूखे को खाना 15 खिलाएगा, ऐसे मुकामात हर हैं, गरीब दरगाह को और मस्जिद है इस देश में, मदद करने जहाँ का पर ये पैगाम सब कुछ सुनाएगा, जा रही है। हर औरत को क्योंकि आपको देखिए, जब अपनी हमने कानून बना दिया, इज्जत बचाने कानून का तो तरीका कैसे बताएगा। कानून जा का उसको देख मैंने एक पिटीशन डाली है कि वो मुझे एक स्ट्रक्चर के बारे जब में जानकारी चाहिए कि उसका मौजूदा उसने पाँव जमीन पर मारा, उस दिन से या फिर एक्सेप्ट होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेज आप नहीं समझ- जो था, मैं चाहती हूँ आपसे जो उस वक्त अच्छा तो मैं कल साइंस डाल का दूं, जिन्होंने सुनिए वो मैडम, किया था, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर उसने को डाल दूं कि सब ये लोग बताया वहाँ पर, खाने जहाँ का और वो उन्होंने मिलेंगे। मैं डाल सर्वे दूं, कराया, और जब सर्वे कराया तो उस सर्वे के बाद यहाँ पर मस्जिद तमाम मक्का में, तमाम अरब में पेट्रोल तेल नजर आया, जिसने आज देश का कानून आप उन मुल्कों को, अरबी मुल्कों को आप प्रधानमंत्री आवास में आप जो भी आप पिटीशन डालना चाहते हैं, देश का कानून आपको इजाजत देगा कि नहीं? माला माल कराया आपकी पिटीशन में मेरिट लगेगी और तो उसी मुल्क में वहाबियत का डंका बजाया, जो मैंने अपनी HHAQ की किताब के मुताबिक सर्वे के बारे में यानी कौन गलत कर रहा है? वो सरकार की गलती अपनी किताब ओवैसी जी को भी भेज करके लोअर कोर्ट जो कर रहे हैं, ये गुजारिश की वायलेशन कर रहे हैं, कि आर्टिकल 25 हर बहस जो है आर्टिकल 29 का वायलेशन कर रहे हैं। अगर कल कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे कई हदीस जगहों पर जाकर बोलेंगे कि और उनके लाए गए आखिरी पैगाम से कराई जाए। मजहब की जगह थी। जब मुझे भी कहाँ रोकेंगे आप बताइए? हिमाचल प्रदेश की इसका तरफ से मतलब ये हो जाएगा कि हर वेदांती भारत जी में हर महाराज जगह के पर खाली पास खुदाई होगी, ये साबित खाली करने खुदाई के होगी लिए बस। कि राम मंदिर उचित लगेगा का उनके मसला उस बारे में वक्त अगर ये उन्हें कुछ, जो अभी ये नजर आएगा, कानूनदान कुछ हैं ये valid बता points रहे नजर हैं, आएंगे, तभी होगी। ये भी तो शायद कितनी इन्होंने petition खारिज भी होती है, बाबरी कितनी मस्जिद petition को अभी तक जो भी है ये वो upper court बाबरी में जाके मस्जिद खारिज को हो जाती है, फैसले तफरका बढ़ के मस्जिद जाते हैं। मानने से मुझसे बेहतर आप जानते हैं। गुरेज करते हैं और कानून के मुताबिक इसको मस्जिद साबित करते हैं। कानून जब बनता है तो लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम ओवैसी जी, उसको मानना अल्लाह पड़ेगा। आपको अगर आप उस कानून को इतना गलत इल्म देखते हैं दिया तो आप रिव्यू पिटीशन डालिए और हजूर का आप रिव्यू अदब डालिए। और मोहब्बत से और भी ये नवाजे, मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी की क्योंकि सिर्फ कानून एक के है। मुताबिक तुम उसको किसी जवाब को दाखिल नहीं कर साबित सकता, नहीं कानून कर जो है ना। सकोगे, क्योंकि जो मैंने कानून के पार्लियामेंट में मुताबिक कानून कर रहे बनाया, हैं वो मेरा वहाँ तक काम पहुँच गए। कानून बनाना है। जो अगर मैं कानून ये गलत जो मैं बनाता बात हूं कर तो रहा बहुत हूँ, बुरा कानून है वो। उनकी आल कानून बन गया तो ये लोअर देख कोर्ट से करके लेकर भारत में सुप्रीम आई, कोर्ट तक उनको जब संविधान को मानना मुगलों पड़ेगा। ने, जैसा वहाबियत आप हम ने संविधान को मानते हैं, और सुप्रीम अर्बन कोर्ट को नक्सलियों संविधान ने को मानना पड़ेगा, अपनी एमएलए धाक को जमाई संविधान को मानना और पड़ेगा। आप जैसे सबको मानना पड़ेगा, पढ़े सरकार लिखे को लोगों मानना को, पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि नहीं, जो कानून बना दिए, नहीं, लोअर मुसलमानों कोर्ट के जो साथ ऑर्डर देगा, मोहब्बत करने वाले हैं, आप जाइए उनके सुप्रीम रैबर कोर्ट को, बनने जब वाले तक हैं। लोग मर जाएं, अभी जब तक 2024 में नहीं, अगर लोअर कोर्ट की भी गलती है तो महाराष्ट्र सरकार के उनसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको लेकर भी चुनाव के सख्त दौरान टिप्पणी भी करता है, मैंने नाराजगी एक अपनी जताता है, कई बार कार्रवाई की बात भी करता है। तो इस ऐसा नहीं है, अगर कोई चैनल गलत है के तो उसको द्वारा गलत कहा जाता है लोअर कोर्ट भी। मुसलमानों को समझाया कि सब एक हो जाएं, मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जुडिशियल दीन में आ प्रोसेस जाएं को और इस तरीके से ओबीसी यूज नहीं ही कर हमारे सकते कि रैबर हो आपके सकते ऊपर हैं जो राजनीतिक burden of तौर proof पर, है, उसको तो आप सब जुडिशियल मिलकर के प्रोसेस के जरिए आप उनको उसको उप साबित कर दें। प्रधानमंत्री बनाने का कानून जब की बन आवाज चुका है, लगाएं। आप कानून की रोशनी आज भी में आप उसको किसी भी मैं रहूं ना मदद रहूं, को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। क्यों मैं कि फिर से जब कह मैंने रहा हूं, ये जो सर्वे की मांग कर रहे हैं लोग, ये एकेडमिक राम मंदिर के पक्ष में और संभल बयान के दिया, आपसे फिर रिक्वेस्ट तो कर रहा हूं जिस कि आप इस जिनको चीज आप को बोलिए, इंटरव्यू दे रहे उन्होंने हैं, जो केस डाला इनको है, भी मैंने उसको वो पढ़िए, उनका मेन प्रेयर क्या है? अपना मेन प्रेयर ये है कि इंटरव्यू हमको right to का access दिया वीडियो जाए। भेज करके Honorable judge साहब इनसे ने रिक्वेस्ट की access के कि बजाय हमारे उन्होंने आकाए order दो कर जहां दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीन की तौहीन उनसे ना कराएं जो बेदीन हो चुके हैं, और उनसे ना कराएं कि जो इस दीन को ख़त्म करने की साजिश लगा रहे हैं, मगर ये अफजल दीन है, ये ख़त्म होने वाला नहीं। बेशक
अगर तुम अदालत में जाओ, जिस तरीके मैंने बेदंती जी महाराज को बताया था, सूरा निसा की 62 आयत का बयान सुनाया था कि जिस धर्म का फैसला करने लगो उस धर्म की किताब से किया करो, और आर्टिकल 25 जिसे आप बता रहे हैं वो मैंने समझाया था कि जो जिस तरीके से जो पूजा करता है, एक मसले पर मैंने 3 साल मैंने मान लिया सर्वे कराने वाले की मंशा का में चोर है, वो उसकी मंशा खराब 16 फतवों से समर्थन कराया। लेकिन अगर आज भी मैं 17वां फतवा दे करके आपको भी आगाह करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल के दीन की रस्सी को पकड़ करके जिस अदालत में भी खड़े हो जाओगे तो कभी शिकस्त नहीं पाओगे, जीत जाओगे। मगर जीत तब जाओगे जब रसूलुल्लाह के दीन की बात करोगे और मुसलमान को सही अकीदा बता करके सबको आतिवल्लाह रसूल आतिवल्लाह व रसूल ही व उलिल अम्र मिनकुम का बयान सुनाओगे, और इस तरह से हर माजूर की मदद करने के लिए खड़े हो जाओगे। ये मर्डर हो रहे हैं, ये अगर वो कानून के ऊपर कोई जाकर कोर्ट में केस डालता है, सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ चुका है, मगर कानून है वो, लोअर कोर्ट कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए हम कह रहे हैं उनका जो ऑर्डर है वो गलत है, बिल्कुल गलत। अब आप देख लीजिए ख्वाजा अजमेरी की दरगाह, 800 साल जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मगर इनकी किताब में वो रूल नहीं है। आपको मैं बताऊं, जिस वक्त ये मैंने 16 फतवे दिए तो मैंने पटिशन दायर की मोदी जी महान से, और गृह मंत्रालय में उसका जवाब आया। सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मैंने अप्लाई किया था, मगर सीबीआई की इंक्वायरी होने के बजाय विजिलेंस की जांच मेरे पक्ष में आई, और उसको इन्होंने गिदर परवाना बताया और अपने कर्मचारियों को समझाया कि इसका कोई काम नहीं होना चाहिए। तो 4 मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करवाया, और उसके बाद एक पटवारी, एक पंचायत सचिव, एक जेई ब्लॉक और एक सिपाही ने उस मुख्य मंत्री, गवर्नर, कानून में भरोसा रखिए, सर्वे हो जाने दीजिए, इस पर राजनीति मुख्य कोई सचिव, अपने आप चीफ ठंडे हो जाएंगे, सेक्रेटरी, राजनीति नहीं होगी तो अपने आप थोड़े दिन में लोग सरकार गृह में मंत्री, तो बदल ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री तो शोशेबाजी करके के क्योंकि आदेश अपने को कोई फायदा नहीं है, गिदर खत्म परवाना बताया। अगर मेरे पास एक बात समझिए आप, मैं क्यों कह कोर्ट रहा हूं, में जाने की ताकत होती तो मुझे हर अच्छे अफसर ने ये बताया कि डॉक्टर साहब कोर्ट में चले जाओ, जिन्होंने आपके साथ ये इतना अन्याय कराया तो उनको कोर्ट से सजा होगी। मगर मैं किस कोर्ट में जाता, कोर्ट ही मेरे घर में ले गया। हसन की बीबी, यागस की औलाद और इब्राहिम की बहू जो डाकुओं की सरदार थी, उनको मेरे घर में बिठाया और मेरा वारंट गिरफ्तारी देश के फ्यूचर को खराब करने से इशू कराया, और उनको उसमें टॉर्चर किया, पागल किया और मेरे खिलाफ गवाह दिलाया। ये सत्य है, मगर मुझे यकीन है कि मैं अपने ईमान पर हूँ, नबी के फरमान पर हूँ और भारतीय संविधान पर हूँ। जय हिंद, जय भारत।